के जवान भी अपने वापस अब देखिए पैदल यहाँ से अभी मूव कर रहे हैं। जो आगे देखिए पैदल यहाँ पर गए थे, इनका कहना कि आगे रास्ता बहुत खराब है और उतनी दूरी तक जा पाना पैदल तो इनके लिए संभव नहीं है। कुछ लोग हालांकि देखिए सोच रहे थे पैदल जाने के लिए, लेकिन धराली तक जाने में देखिए वक्त काफी लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मौसम एक बार फिर अब खराब हो गया है और बारिश यहाँ पर आने लगी है। एक बार छाता के लिए बोलिएगा। देखिए आप देखिए अब अगर बात करूं, देखिए तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए मदद यहां पर भेजी जा रही है। रिपब्लिक भारत पर वो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि एनडीआरएफ की जो गाड़ियां मदद के लिए सामान यहां पर लेकर जा रही थी, जो सड़क के माध्यम से तमाम देखिए उत्तराखंड सरकार की गाड़ियां हैं वो नहीं जा पा रही है इन्हीं खराब रास्तों की वजह से। इसीलिए देखिए लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए जो हमने ऊपर आपको दिखाया उससे जो है मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है और अभी भी कई सारे हेलीकॉप्टर देखिए यहां से जा रहे हैं। मौसम एक बार फिर अब अभिषेक खराब हो रहा है। देखिए काफी काले बादल यहां पर होने लगे हैं। अब फिर एक बार हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आए, लेकिन आखिर सेना कैसे यहां पर काम कर रही है, कैसे यहां पर धराली त्रासदी में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और ये त्रासदी ने कितने लोगों की जान ली और कैसे वहां पर मची चीख पुकार उन चंद सेकंड के लम्हों में, देखिए रिपोर्ट। अरे यहाँ तक नहीं आने के यार, निकलने लग रहा। ना कोई चेतावनी, ना कोई आहट, सिर्फ तबाही की आवाज थी और जब तक लोग कुछ समझ पाते धराली बह चुका था। यह है उत्तरकाशी का धराली, जहां बारिश ने सदियों की बसाहट को बहा दिया। नदी ने ऐसा विकराल रूप लिया कि जो सामने आया सब तबाह हो गया। यहाँ की भयानक तस्वीरें अब यहाँ के हालात बयां कर रही है। चलिए आपको प्रलय की कहानी तस्वीरों की जुबानी बताते हैं। पल भर में फट पड़ा आसमान और तस्वीरों में कैद हो गई तबाही की खौफनाक कहानी। पहाड़ों से बरसते सैलाब के साथ जैसे मौत खुद उतर आई हो। जहां कभी बच्चे किलकारियां भरते थे, आज उसी पानी में बह गया जीवन भर की कमाई का हर सपना। उत्तरकाशी में आई आपदा में मलबे में पूरा गांव तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। धराली वो इलाका जहां कभी लोग रहते थे, आज वहां अब सिर्फ मलबा है। दीवारें टूटी, छतें बिखरी और अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। बादल फटने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। कई जगहों पर सड़कें धंस भी गई हैं। जरा इस तस्वीर में देखिए कैसे तेज बहाव में कारें तो ऐसे बह गईं जैसे कागज की नाव हो। कुदरत के कहर के आगे इंसानी लाचारी साफ झलक रही है। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हालातों का जायजा लेने के लिए घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। धराली अब भी वही है, लेकिन वो धराली अब वैसा नहीं रहा जो था। वो सिर्फ यादें बन चुका है और जो बचा है वो मलबा, कीचड़ और खामोशी। हर आंख में अब तबाही की तस्वीरें हैं और दिल में डर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो धराली त्रासदी के बाद इस समय भारतीय जवान भी देखिए उतर चुके हैं मैदान में और लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद देखिए ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने हालात को समझा, उन पीड़ितों के दर्द को साझा किया और कहा कि जल्द ही आपदा प्रभावित इलाकों में यहां पर हालात सामान्य होंगे। आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कैसे खाद्य सामग्री पहुंच रही है और कैसे देश के पीएम से लगाए सीएम धामी तक एक्टिव हैं इस बड़ी त्रासदी के बाद, देखिए आप भी। इस वक्त आप तस्वीर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं। वो अभी हर्सिल का दौरा करके आए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वो दौरा करके आए, निरीक्षण करके आए। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक यहाँ के गंगोत्री है, वो यहाँ पर मौजूद रहे, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए और आर्मी के तमाम जवान भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को लगातार यहाँ पर फीड देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर्मी के जवान जो है वो लगातार मुख्यमंत्री धामी से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आर्मी के जवानों का लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी लगातार आर्मी के जवानों के साथ बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्मी के जो जवान है लगातार वो मौके पर, उनकी जो पूरी फोर्स है वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। कल आर्मी का जो बड़ा कैंप है वह उन्हीं के जवानों ने 150 जवानों ने आरंभिक दौर में लगभग 20 से अधिक लोगों को वहाँ पर बचाया था। उसके बाद आर्मी ही सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर लोगों को पहुंचा रही है। तो आर्मी के जो जनरल है वो मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो हर्सिल पर उतरे, उनका जहाज वहां पर उतरा, हेलीकॉप्टर में उतरा और मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को वहां पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप हेलीपैड की देख सकते हैं, उत्तरकाशी हेलीपैड की तमाम तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री धामी आला अधिकारियों से देख सकते हैं आप बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो रिपब्लिक भारत इस समय समुद्र तल के 1500 मीटर की ऊंचाई से लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। धराली त्रासदी का वो खौफनाक मंजर दिखा रहा है जो शायद लोगों ने कभी यहां पर देखा ना था। सड़कें यहां पर धंस गई, लोगों की जानें चले गई, लोग इस सैलाब में बह गए, जो सैलाब आप नीचे इस समय देख पा रहे हैं। ना जाने कितने लोग यहां पर देखिए लापता, उनकी तलाश अभी जारी है। लेकिन बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं, धराली में एक बार फिर मौसम अब खराब होने लगा है। पहाड़ों पर अगर आप देखेंगे, देखिए घने बादल इस समय एक बार फिर अब छाने लगे हैं। बारिश की जो बूंदे हैं हमारे कैमरे पर हमारे ऊपर एक बार फिर अब आने लगी हैं और यही वजह है कि अब देखिए अब छाता का इस्तेमाल हमें यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर अब मौसम की मार यहां के लोगों को अब झेलनी पड़ेगी। लेकिन आखिर ये मौसम यहां पर अभी कब तक ऐसे बने रहेगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि अभी परेशानियां उन्हें यहां पर हो सकती हैं। भैया क्या लग रहा है अभी कब तक लोग कह रहे हैं सड़कें यहां पर खुलेंगी? भैया कोई फिक्स नहीं बता सकते हम तो। कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी यहीं के हैं वैसे तो। क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो रहने वाले हैं, आप लोग को और भी चिंता होगी कि कब ये सही होगा। तो सर अभी तो वही चल रहा है कि टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि रहेगा ना, जैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से खुलेगा। मौसम साथ नहीं देगा कहाँ खुलेगा, क्योंकि आगे भी रोड बंद है और एक पुल था वो क्या होता उसको सीमेंट का बना हुआ, तो वो भी टूट गया है। आओ जाए उधर से बंद हो गए, मेन पुल था ये तो बन जाएगा अगर रोड सही मौसम सही देता साथ, तो ये रोड खुल जाएगी आपको। बाकी आगे जो पुल है उस पर थोड़ा दिक्कत है। हाँ वो आर्मी वाले खोल सकते उस पुल को, टेम्पोरली लगेगा जो पुल है। तो क्या कभी ऐसा मौसम आपने देखा था पहले? बहुत पहले देखा था, 13 में भी देखा था, 16 में भी, और थोड़ा बहुत है। यहाँ के लिए भी प्रशासन ने चेतावनी जारी की। हाँ चेतावनी है पूरी, क्या कहा 10 तारीख तक है पूरी। अलर्ट रहो सभी लोग, अपने जो भी यहाँ लगे हुए SDRF, NDRF पुलिस टीम है, सारे विभागों को बता दिया गया है कि लोगों को अलर्ट रखो, जो नदी के किनारे हैं विशेषकर। ठीक है, तो देखा आपने धराली का वो मंजर जो शायद लोगों ने कभी यहाँ पर देखा ना था। लेकिन आखिर वो खूबसूरत वादियां, खूबसूरत घने पहाड़ों के बीच, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव कैसे देखिए पल भर में देखिए वहां पर सिमट गया। आखिर कैसे पूरा इलाका तहस नहस हो गया। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में वहां पर कि आखिर वो गए कहां। लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन चंद सेकंड में ही लोगों का जीवन वहां पर तबाह हो गया। यही नहीं, लोगों ने ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी देखी ना थी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने यह बता दिया कि सब कोई लाचार है, पूरी दुनिया लाचार है इस प्रकृति की मार के आगे। लेकिन आखिर धराली ये पूरी त्रासदी हुई कैसे, एक एक टाइमलाइन रिपब्लिक भारत ने तैयार की है। कल की इस बड़ी घटना के बाद पूरी हमारी टीम लगातार जुटी है आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाने के लिए, और हम भी ग्राउंड जीरो पर हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने एक बार फिर प्रकृति की अनिश्चितता और उसकी ताकत को उजागर किया।
गंगोत्री धाम के रास्ते पर बसे खूबसूरत गांव में कुछ ही पलों में सब कुछ तहस नहस हो गया। खीर गंगा नदी में अचानक आए सैलाब और मलबे ने घर, होटल, दुकानें और लोगों के सपने को अपने साथ बहा लिया। इस आपदा ने न केवल जान माल का नुकसान किया बल्कि स्थानीय लोगों